ये कोई खुलकर नहीं बताएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिंदगी कैसे पलटती है, जिंदगी में कैसे तब्दीलियां आती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी, आज हमने उरूज देखा हुआ तो उरूज पर ही रहेंगे, और आज हमने अगर जवाल यानी कि हमने गुर्बत देखी भी तो गुर्बत में ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ हमेशा चेंज होती है और पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह के हाथ में, ये डोर, ये रस्सी अल्लाह के हाथ में। वो जब चाहे जिसे चाहे इज्जत दे दे, जब चाहे जिसे चाहे जिल्लत दे दे। तो इसलिए अल्लाह से मैं आप लोगों को बताऊंगा इस्तिग़फ़ार ने कैसे मेरी ज़िंदगी बदली। इस्तिग़फ़ार की वजह से मेरी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात, परेशानी कैसे दूर हुई। मैं जो हर वक्त परेशान रहता था, मैं जो हर वक्त जो है डिप्रेशन में रहता था, मेरा अगर मैं बताऊं आपको 2021 और 2020 की बात करते अगर हम, तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। कारोबार भी तबाह हो चुका था और मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक गाड़ी, एक घर, एक प्लॉट में एक सोसाइटी है, नॉर्थ टाउन रेसिडेंट। खुलकर नहीं बताएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिंदगी कैसे पलटती है, जिंदगी में कैसे तब्दीलियां आती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी, आज हमने उरूज देखा हुआ तो उरूज पर ही रहेंगे, और आज हमने अगर जवाल यानी कि हमने गुर्बत देखी भी तो गुर्बत में ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ हमेशा चेंज होती है और पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह के हाथ में, ये डोर, ये रस्सी अल्लाह के हाथ में। वो जब चाहे जिसे चाहे इज्जत दे दे, जब चाहे जिसे चाहे जिल्लत दे दे। तो इसलिए अल्लाह से जो है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का एक प्लॉट भी था फेज़ 1 में, तो वो ऐसे ही लेकर रखा हुआ। तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं दीन से बहुत दूर था, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, और शायद कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास कोई पिक्चर, ऐसी फ़ोटो हो जो मेरी 3-4 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं, 3-4 साल पुरानी, वो मैं यहाँ पर लगा। ज़िंदगी जो है ऐसे चेंज होती है कि मैं बिल्कुल अचानक कोविड लग जाता है। कोविड लगने के बाद मैं बुरी तरह से बीमार होना शुरू हो जाता। बीमार होता हूँ तो इसके बाद जो है मेरा सब कुछ, मैंने शॉप ली भी होती है, मोबाइल शॉप एक थी, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मंथली अर्निंग लाखों में चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त। तो यानी कि सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है, और फिर तबाह होने के साथ साथ मैं दुकान का रेंट नहीं दे पाता, मैं सैलरीज लोगों लड़कों की नहीं दे पाता। तो इसके बाद ये सब ख़त्म होने शुरू। तो ये समझा दूं कि मेरा जो घर, अब कंपनीज़ के मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं क्रेडिट। हम लोग बैलेंस के थ्रू काम करते हैं, यानी कि जैसे सैमसंग हो गया, एमएनपी, यानी कि एमएनपी हो गया, आप लोग एमएनपी को नहीं समझेंगे, सैमसंग एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इनका, इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, यानी इस सबसे हम डायरेक्ट, नोकिया से, इन सब से डायरेक्ट काम करते थे, रेडमी वगैरह। इन सब के बैलेंस ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उधार बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम पेमेंट दे नहीं पाते उनको। बात कंपनीज हाथ रोक लेती हैं, उसके बाद हमें पड़ जाता हूँ टेंशन में, डिप्रेशन में, सर में दर्द, हर जगह हालत ख़राब। मैं सबसे पहले अपना घर और गाड़ी दोनों चीज़ें बेच वो पैसा देता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता हूँ, वो पैसा मैं कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैं देखता हूँ कि यार अभी भी उधार बाकी है लोगों का, लोग मांग रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ा था, अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई दीन से दूर, यानी कि दीन के करीब नहीं था, दीन से बहुत ज़्यादा दूरी थी। और जिस तरह एक नॉर्मल लाइफ होती है बंदे की, वो इस तरह से, यानी कि बुरी तरह फंसी हुई लाइफ जो होती है, वो हर वक्त वो उन चक्रों में मैं था, और इससे मुझे नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा। अल्लाह से दूरी का मकसद मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ। अल्लाह से दूरी का, इस्लाम से दूर होने का, नमाज से दूर होने का, अल्लाह की इबादत ना करने का नुकसान कितना बड़ा होता है। बार में ये चलता है दुश्मनी वगैरह, तो इस पे लोगों ने फ़ायदा उठाकर, जो दुश्मन थे उन्होंने जो भी करना था करवा दिया। ज़्यादा डीपली नहीं जाता कि किसने क्या करवा दिया क्या नहीं किया, इससे कोई वो नहीं है। ये सब दीन पे आप दीन से दूर हो जाओ तो ये चीज़ें आप पर हमला करती हैं। आप सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो, ये चीज़ें आप पर हमला तो करेंगी लेकिन असर नहीं करेंगी। कुदरत ही है, सुन्नतों पर अमल और इस्तिग़फ़ार और नमाज, यानी कि इबादत वगैरह जो होती है। जो ये मामलात ख़राब हुए और फिर मुझे वो प्लॉट एक रह गया, वो बेचना पड़ा। लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हुआ कि मेरे पास रेंट पर रहने के लिए, घर का एडवांस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसी पोजीशन, मैंने बीवी का गोल्ड बेच दिया, मैंने गाड़ी बेच दी, मैंने घर बेच दिया, मैंने प्लॉट बेच दिया। देखा कि यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है,
मैंने एक बात सोची, फिर मैं अपने वालिद साहब से मिला, बीमार बहुत बुरी तरह से हो गया, 6 से 7 महीने 8 महीने बिस्तर पे यानी कि बेड पर आ, वो सिर्फ रूहानी मामलात की वजह से। हालात बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू हो गए और परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता, मैं बीमार हो चुका था। फिर मैंने ये देखा, फिर मैं अपने वालिद साहब से मिला हूँ। वालिद साहब से मिलने के बाद जब उनको बताया, उन्होंने मुझे एक जगह बता चुका हूँ कि इलाज के बारे में, लेकिन आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी कैसे चेंज होती है, ज़िंदगी कैसे पलटती है, ज़िंदगी के मामलात कैसे खुलते हैं। यकीन मानिए, मेरे वालिद साहब ने मुझे जब इलाज के लिए भेजा और फिर मुझे उन्होंने एक बात समझाते गए, बेटा देखो, सिर्फ ये याद रख, हमला नहीं कर सकती जब तक आप नमाज पढ़ने लग जाओ और एक नमाज पढ़ रहे हो, यानी कि अल्लाह की इबादत कर रहे हो, चाहे वो नमाज भी पढ़ रहे हो, कुरान पाक भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप दुआ मांग रहे हो, आप जो फ़राइज़ है वो पूरे कर रहे हो और दूसरा सुन्नतों पर अमल कर रहे हो, आपके ऊपर ये चीज़ें जो है हमला करेंगी तो असर बेअसर हो। इन चीज़ों को समझ नहीं पाया शुरू में, हाँ, लेकिन इलाज करता रहा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर यही बात मैंने जहाँ से इलाज करवा रहा था, उन्होंने मुझे कहा नमाज़ पढ़ रहे हो, मैंने कहा नहीं। पहले मैंने कहा कभी कभी, बोला नहीं, नमाज़ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, मैंने कहा नहीं पढ़ रहा मैं। बोला कभी भी ठीक नहीं हो सकते, अपनी हालत देखिए। मैंने उनको बताया कि भाई मैं 3 महीने में 4 महीने में मेरा वेट जो है 18 kg मेरा वेट लूज़ हुआ, 18 kg यानी 18 किलो वज़न गिर गया मेरा। इस तरह से नहीं, और जो करीबी लोग थे, यकीन मानिए बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह देख रहा है, जो करीबी लोग थे, यहाँ तक कि मेरी वाइफ, करीबी लोग थे, ये तो समझ रहे थे कि बस कहानी ख़त्म हो चुकी है इनकी, ये ऐसी फील्डिंग लगाई है किसी ने कि ये मामला ख़त्म। लेकिन वही बात है, मैंने कहा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अब बात ये समझ में आती है कि आप अब्दुल्ला भाई आपकी ज़िंदगी क्या किया। मैंने, यकीन मानिए, मैं जितना तड़पता था अपने इलाज के दौरान, उससे आप 10 से 20 गुना आप उसमें इजाफा कर दीजिए। जब मैं नमाज के लिए हाथ उठाता तो मेरी तड़प इतनी बढ़ जाती थी। एक तो जो रूहानी मामला शुरू हो चुका था वो का, दूसरा ये है कि मैं जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता तो दिल नहीं चाहता था, कोई चीज़ रुकती थी मुझे, कोई चीज़ मुझे पकड़ के खींचती थी। हर वक्त ये था कि 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, बाद में पढ़ लेना, 20 मिनट रह गए अगर नमाज का, तो ये होता है अभी तो 20 मिनट है बाद में पढ़ लेना, अभी तो 1 घंटा है बाद में पढ़ लेना, अभी तो 5 मिनट है 2 मिनट में पढ़ लेगा तो या 4 फ़र्ज़, कोई मसला नहीं है। ये ज़िंदगी में ये इस तरह से मुझे चेंज किया जा रहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने की, मेरे लिए यानी कि मैं किसी तरह गड्ढे में गिर जाऊं। ये शैतानी अमल और शैतानी काम से आना बहुत बुरी तरह से, मुझे हर वक्त ऐसा लगता था मेरे साथ कोई मौजूद है। आंखें बंद करूं तो मुझे कोई चीज़ें नज़र आने लग जाती है, जो जिसे मैं वीडियो में बयान नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे भी ऐसी वीडियो को देखते हैं। यकीन मानिए, बस इतना बता दूँ, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी ये, और एज ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी उम्र। तो ये बात सच बता रहा हूँ, मैं रोज़े में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग शायद यकीन करें ना करें, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, मेरा इलाज चलता है, आपका भाई हो जाता है नमाज, आपका भाई रख लेता है डांट। दिखाऊंगा, हो सकता है वो एडिटर को बोलूँ कि एक पिक्चर लगा दे मेरी 3 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की होगी या 2021 की होगी वो। तो आपका भाई हो जाता है नमाजी, आपका भाई कुरान पाक पढ़ने लग जाता, आपका भाई नवाफिल पर आ जाता, आपका भाई सुन्नतों पर आ जाता है। पहले फ़र्ज़ से शुरू किया मैंने, फ़र्ज़ में पक्का होता गया। मेरे वालिद साहब ने कहा फ़र्ज़ से शुरू करो, नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं रोता था, नमाज में रो रहा हूँ, सजदे में रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ? तकलीफ़ की वजह से। इतना नमाजी नहीं हो चुका था कि नमाज पढ़ते हुए रोना आ जाए, लेकिन सच और हकीकत यह है कि मैं तकलीफ़ की वजह से रोता था। यकीन मानिए, सच बता रहा हूँ, तकलीफ़ की, मुझे घबराहट, मैं रश वाली जगह पर नहीं जा सकता था, मुझे हर वक्त लगता था कि मेरा दिल रुक जाएगा, मेरी धड़कन, हार्ट बीट जो है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? ऐसा लगता था अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। तरफ एक है हॉस्पिटल है, कार्डियो हॉस्पिटल, नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने, कराची में बहुत मशहूर है। वहाँ जाओ, टेस्ट करवाओ, यानी कि वो चेक करें जब, तो वो कह रहे कि नहीं, हार्ट बीट तो सही है, बिल्कुल हार्ट बीट तो सही। इतना दर्द, इतनी हार्ट बीट, इतनी तेज़ कि बाकायदा मैं सुन सकता हूँ, ऐसी हालत होती। फिर आहिस्ता मैं नमाज की तरफ, फ़राइज़ की तरफ आया, कुरान पाक की तरफ आया, फिर सुन्नतों पर, फिर नवाफिल पर,
पढ़ता गया, मांगता गया, पढ़ता गया, अल्लाह से मांगता गया, रोता गया, रोता गया। मैंने बयानात में, दर्स में ये ज्वाइन करना शुरू कर दिए। अल्लाह वाले जो बंदे होते हैं उनकी सोबत इख्तियार करना शुरू कर दी। उनसे मैं उनके पास बैठता। आज जो आप अपने भाई की बोलने की पावर देखते हैं, आज आप जो अपने भाई के बोलने का स्टाइल देखते हैं, यकीन मानिए ये अल्लाह वालों में से किसी एक का बंदे का मेरे ख्याल में स्टाइल हो सकता है। मैं अपनाया हूँ मैंने, या उन लोगों से ही मैंने सीखा, उन लोगों से ही मैंने बात करना सीखा। उन लोगों की वजह से मेरे लहजे में ठहराव आ गया, लोगों की वजह से मुझे समझ आया कि यार मैं कहाँ गायब, कहाँ किन चीज़ों में परेशान। फिर मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया। इसके बाद इस्तिग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। सब कुछ तो बिक चुका था, सब हालात तो ख़राब हो चुके थे, लेकिन ज़िंदगी बदलना कैसे शुरू हुई? इस्तिग़फ़ार की वजह से। इस्तिग़फ़ार जब मैंने शुरू किया, और मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रो रहा हूँ। किसी भी काम में हाथ डाल रहा हूँ वो मिट्टी हो रहा है। मैं सोने के काम में हाथ डाल दूँ मिट्टी हो जाए। मैं जिस काम में हाथ डाल रहा था वो मिट्टी बन रहा था। इतने बुरे यानी कि किस्मत बन चुकी थी, इतने बुरे हालात हो चुके थे मेरे कि मैं इतना फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुका था। बाखुदा रोज़े में, वो सच बता रहा हूँ, मेरे जहन में एक सवाल आता था, कुछ भी नहीं अब्दुल्ला, ख़त्म कर, सुकून में आ जा। बीवी बच्चों का सोच रहा है? मैं कहता नहीं यार, दिल में अपने आप से कहता, सुनना मेरे दोस्तों भाइयों, गौर से सुनो, मैं अपने आप से कहता, ये कोई वाली कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने आप से कहता हूँ नहीं यार बीवी बच्चे हैं। तो सवाल पता है मुझसे एक सवाल क्या आता कि हाँ बीवी बच्चे हैं मेरे, उनका क्या है? मेरे जहन में जब ये आता बीवी बच्चे हैं, तो फिर ये आगे से जवाब आता कि भाई वो दूसरी शादी कर लेगी, बच्चे कोई और संभाल लेगा, तू तबाह हो चुका है, तू ख़त्म हो चुका है, छोड़, ख़त्म कर, निकल यहाँ से, वरना लोग जीने नहीं देंगे। ये बातें आती थी, यानी सुसाइड की तरफ ले जाने वाली एंड वाली जो कहानी होती है, वाली कहानी होती थी। इतना तड़पता था, लेकिन अल्लाह से मांगना शुरू किया, इस्तिग़फ़ार। यकीन मानिए मैंने 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कोई महीनों सालों तक पढ़ा। एकदम करने के लिए पानी का दिया था मुझे पीने के लिए, वो ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए, मैंने वो पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल यानी कि एक हालात ऐसे चेंज होना शुरू हुए। इस्तिग़फ़ार जब मैंने शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि यार मेरे सबसे पहले, पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, देखो आज मुझे समझ में आ चुका है। लोग कहते हैं ना अब्दुल्ला भाई चेटी ले रहे, इतना लाखों रुपया ले रहे हैं, रुक जाओ, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे मैंने, तो आप लोगों ने ज़्यादातर तकरीबन 78 to 80% लोगों ने मुझे कहा कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें। मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊँगा। आप लोग कहते हो ना चेटी के पैसों से अब्दुल्ला भाई बन गए, या दूसरे मौलवी बन गए, या मौलाना बन गए। मुझे मौलवी तो नहीं हूँ मैं, अभी 3 साल हुए मुझे, ज़रा सा मैं इन चीज़ों की तरफ आया हूँ, नमाज की तरफ आया हूँ, हल्का फुल्का, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए, मेन चीज़ ये। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल लाइफ क्या होती है, कितना मैं नोट छाप रहा हूँ, कितना पैसा आ रहा है। इस्तिग़फ़ार ने ज़िंदगी में मेरी क्या सबसे पहले चेंजिंग लाई, ये आप लोग सीखोगे समझ जाओगे। इस्तिग़फ़ार ने ज़िंदगी मेरी जो चेंज की, ये चेंजिंग ऐसी थी कि आप समझ लीजिए सबसे पहले मेरा दिमाग, मेरा माइंड जो है ये फ्रेश होना शुरू हो गया। इस पे ऐसा लगता था कि कुछ रखा हुआ, यानी 5-10 किलो वज़न किसी ने रखा हुआ है, वो ख़त्म होना शुरू हो गया। ये बैक का हिस्सा ये ख़त्म होना, दर्द ये ख़त्म होना शुरू हो गया। इसके बाद जो है मैंने ये नोट किया कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स थी, हार्ट बीट वगैरह, ये सब चीज़ें, पानी दम करके मैं पी रहा था जो मुझे सूरत होगा, लेकिन इस्तिग़फ़ार से बता रहा हूँ कि बहुत फ़ायदा होता है। मुझे सबसे बढ़कर एक रूहानी सुकून मिलना शुरू हो गया, सबसे बढ़कर मैं कुछ कमाने के काबिल हो गया। ने ज़रिया बनाया और फिर दोबारा मैंने शॉप स्टार्ट की। हालात अभी बेहतर नहीं हुए, अभी ऐसा नहीं था कि मैं जिस काम में हाथ डालूँ वो सोना बन जाए, फिर से किस्मत ऐसी हो जाए, ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ। कुछ काम में सोना, कुछ काम में मिट्टी बन रहा था मेरा, और ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है। बस ये है कि पहले से ज़्यादा एनर्जी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। एनर्जी लेवल जो है मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, इसमें ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत बढ़ती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे मामलात बेहतर होते गए। यकीन मानिए जो लोग ये समझते जिन पर जादू टोना है, जो लोग इस
पोजीशन से अगर निकलें, वो अगर वीडियो को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने में या एक बाबा के पास जाऊं और एक बार वो क्या कहते हैं वो लोग, उतारा शुतारा जो भी उतारा करके फारिग कर दूं, ठीक हो जाए बंदा। चैलेंज दे रहा हूं पूरी ज़िंदगी में 50 बाबाओं के पास चले जाओ, अगर सही हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, नहीं होता, नहीं। जब तक आप नहीं कूदोगे अपने मामला ठीक करने के लिए, कभी भी ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्तों, ये याद रखना। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी दूसरे की, किसी सब्सक्राइबर की कहानी नहीं, 1000 कहानियाँ रखी हुई है मेरे व्हाट्सएप पर। इतने मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये कहानी डाली, ये कहानी डाली। लेकिन यकीन मानिए अपनी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं। अगर आप अपने हालात बेहतर करना चाहते हो, खुद से कूद जाओ, मामला ठीक करने के लिए खुद से आगे बढ़ जाओ, अल्लाह की मदद मांग लो, रोना शुरू कर दो। तहज्जुद बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम। इसलिए मैं कहता हूँ कि तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह वाले जो बंदे होते हैं वो तहज्जुद में रोते हैं, वो रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। फिर वो लोग बन जाते हैं कि जिनकी ज़बान से अगर कोई अल्फाज निकल जाए तो अल्लाह ताला उसके फ़रिश्ते जो है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो मुंह से, यानी अभी अल्फाज कह रहा है वो, और अल्फाज फ़रिश्ते उचक कर ले जाएंगे, निकाल कर ले जाएंगे, कबूल होते हैं, फ़ौरन कबूल हो जाते हैं इनके। वो लोग होते हैं जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं और इनकी ज़िंदगियाँ अपनी आंखों से वो चेंज होते हुए देखते हैं। वो बोलते हैं और काम पूरे होते हैं। वो बोलते, आप लोग ये सोचते हो ऐसा कुछ होता है, हकीकत में मैं बता रहा हूँ, हकीकत में होता है भाई। आप बोलोगे ऐसे बन जाओ, पहले ऐसे बनना है, ऐसा नहीं है एक रात में सब कुछ सीख जाओगे। लगाओ 3 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के करीब हो जाओ, दोस्त बना लो पक्का, दुनिया से दिल हटा लो अपना, फिर देखो तुम्हारा जब दिल बदल जाएगा, फिर तुम देखना कि अल्लाह की जब मोहब्बत हासिल होगी, दोस्ती हासिल होगी, फिर देखना तुम क्या चीज़ बनते हो। पैसों की टेंशन, तुम सिर्फ दुआ मांगोगे पैसा बरसेगा। तुम परेशान हो गया, यार मैंने तो दुआ मांगी थी, कहाँ से क्यों आया। अल्लाह ताला ज़रूर ज़रिया बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप परेशान हो जाओगे कि कैसे आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को समझना आप कि इस्तिग़फ़ार बहुत तेज़ी से लाइफ चेंज करता है। मैंने 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया, मैंने बहुत सारी मेहनतें की और मैंने बहुत सारे ऐसे मसाइल से निकला हूँ जिसमें बस समझ लो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बताते हुए ख़ुद भी डरता हूँ। हकीकत बात है, हर बंदा मौत से डरता है। इन चीज़ों को समझ लो, ये याद रखना, खुद से जो करोगे उसका बहुत फ़ायदा मिलना है, आपको फल मिलना है उसका। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बोरिंग हो गई हो, क्योंकि मेरी अपनी स्टोरी है, तो माफ़ कर दीजिएगा, माज़रत चाहता हूँ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूँ तो मैंने पोस्ट तो लगाई थी, लेकिन इसके अलावा कमेंट्स में भी लाजमी बोलिएगा, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।